हेलो हाय फ्रेंड्स, टुडे वंस अगेन न्यू वीडियो। जो आज का मेन टॉपिक है वो है न्यू फीचर्स गूगल मैप। 99% लोगों को पता नहीं होगा जो मैं आप लोगों के साथ बातों को शेयर करूंगा एज ए गूगल मैप को हम इस्तेमाल करते हैं। आज के टाइम में तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गया है, बट लेकिन पहले के टाइम में हमारे पास जो मैप हुआ करता था उसको रीड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। एग्जैक्टली 4 डायरेक्शंस होते थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था कि कौन सी लोकेशंस कहाँ पर है। मैप का इन्वेंशन अगर हम देखा जाए तो राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करता था, क्योंकि उस समय अलग अलग लोकेशंस को ट्रेस करना या फिर वहाँ पर अपने जितना भी मनी अमाउंट है या जिसे हम धन कह सकते हैं उसको सेव करके रखा जाता था। और उसमें अलग अलग चीट कोड्स बनाए जाते थे कि इधर से इधर जाना है, उधर से उधर जाना है, और उसको पढ़ना समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन आज के टाइम राइट नाउ वी हैव टू लिव 21st सेंचुरी। हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और हमारे पास आज के टाइम में इंटरनेट है। इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं, डिस्टेंस को हम शेयर कर सकते हैं और हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो आज के टाइम में जो गूगल मैप है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे पास। अलग अलग वे में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं किसी भी टाइम में, किसी भी समय में। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो आज का जो मैं आप लोग के साथ कुछ फीचर्स शेयर करूँगा गूगल मैप के, जो नॉर्मली 99% लोगों को पता भी नहीं होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑफलाइन मैप डाटा। मतलब हम लोग किसी भी लोकेशंस को ऑफलाइन यूज़ भी कर सकते हैं गूगल मैप में। गूगल मैप में ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार हम लोगों के पास ऐसा होता है कि हमारे पास डाटा ही ख़त्म हो गया है, तो हम किसी भी लोकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। बस उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम लोग ट्रैफ़िक को इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। सपोज़ आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के लिए आप लोग हमने गूगल मैप से डाउनलोड कर लिया वहाँ का डायरेक्शंस को, और हमारे पास अगर नेट की कमी है या फिर हमारे पास डाटा ख़त्म हो गया है, तो हम उस चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बस उसमें ये दिक्कत रहेगी, ट्रैफ़िक शो नहीं हो पाएगा, कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक है उस चीज़ को शो नहीं करेगा। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बुकिंग कैब। आपको जान के थोड़ा हैरानी होगी या कुछ लोगों को पता भी होगा कि हम लोग बुकिंग कैब भी कर सकते हैं। जैसे ऊबर कैब हुआ या फिर हम लोग की कोई भी टैक्सी हुई, हम लोग उसको बुकिंग भी कर सकते हैं इससे, गूगल मैप से। अब इसके बाद आता है आप लोग का थर्ड पॉइंट, लोकल गाइड। मतलब हमें कहीं पर भी आने जाने के लिए लोकल गाइड यू शो द गूगल मैप। जैसे फ़ोटो हो गए, नेम हो गया, डायरेक्शंस हो गई, ये हम लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और अलग अलग वे में हम लोग इसके बारे में समझ भी पाते हैं। सपोज़ अगर आप को ये फीचर्स भी नहीं पता होगा कि गूगल मैप में हम लोग अगर कोई सी लोकेशंस को वहाँ पर फ़ोटो को शेयर भी कर सकते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं कि गूगल मैप में सारी चीज़ें शो कर रहा हो, क्योंकि गूगल है उसमें अगर हम अपनी ऐसी लोकेशंस को शेयर करते हैं जो कि गूगल मैप में शो नहीं कर रहा है, तो उसके बदले में हमें कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग वे में। तो हमें ये भी जान के हैरानी हुई कि गूगल मैप भी हमें रिवॉर्ड देता है एज ए पॉइंट। तो इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, लोकेशन शेयरिंग। जैसे आप यहाँ से कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम अपनी लोकेशंस को शेयर कर सकते हैं। तो लाइव लोकेशन को हम लोग शेयर कर सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी जगह। सपोज़ आप किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपकी फ्रेंड है आपके साथ किसी भी गाड़ी में जा रहे हैं, तो आप लाइव लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, सेट यूर कम्यूट ऑफ। हम अपने प्लेसेस को सेट भी कर सकते हैं। इसमें ऐसे फीचर्स भी हैं कि हम अपने लोकेशंस को एग्जैक्टली डेली सेट कर सकते हैं। सपोज़ आपको ऑफिस से घर पर जाना है, तो आप उस लोकेशन को सेट भी कर सकते हैं। आपको डेली सेट करने की ज़रूरत नहीं कि आपको यहाँ से घर जाना है या फिर ट्रैफिक कितना है, ये सारी चीज़ें उसको हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं। तो हम लोग ईज़िली, हमें बार बार शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है और हम लोग उस चीज़ को सेट भी कर सकते हैं। न्यू फीचर ऑफ द पार्किंग लोकेशन 6 1 पॉइंट इज़, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी मॉल में गए हैं और अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, और हम लोग पार्क करके भूल जाते हैं कि कहाँ पर थे, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी सारी होती हैं मॉल्स में या फिर कहीं पर भी फंक्शन में। तो गाड़ी इतनी सारी होती है, हमें अपने अपने जो फिक्स लोकेशन है उसको भी हम लोग इसमें शेयर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो ऐसे भी फीचर्स हैं। और हम लोग की गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, सेवन्थ पॉइंट में आप लोग इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें स्पीडोमीटर भी रहता है
कि हम कहीं पर एक्सीडेंट नहीं हो जाए या कहीं हम ओवर स्पीड ना क्रॉस कर लें, कहीं हमारे चालान ना कट जाए। तो हर एक जगह स्पीडोमीटर भी साइड में दिया रहता है जब हमारी गाड़ी चल रही होती है। 8th पॉइंट है डार्क मोड ब्लैक। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग पुल के नीचे से जाते हैं जहाँ पर रोशनी नहीं होती है, तो इसकी स्क्रीन पे ब्लैक कलर आ जाता है, जिसे हम डार्क मोड ब्लैक करते हैं। और इससे एक फीचर्स और होगा कि इससे हमारी बैटरी भी सेफ रहती है। जो डार्क मोड में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी जो मोबाइल की जो बैटरी है वो भी सेव हो पाती है। अब आता है क्रैश एरिया। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल केसेस रास्ते में हो गए हैं, या फिर कहीं पर भूकंप आ गया है, या फिर कहीं पर ब्लॉकेज किया गया है, तो उसको भी ये रोड को डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप अपने डेस्टिनेशन पे एग्जैक्टली पहुंच पाएँ कि आपको कहाँ पर जाना है। सपोज़ यहाँ से आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो कहीं पर हो सकता है कहीं पर ब्लॉक कर रखा हो एरिया, या कहीं पर कुछ काम चल रहा हो, तो रूट को डाइवर्ट भी कर देता है कि आप उस रूट से जा सकते हैं, जिससे हम लोग के गूगल मैप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अब आता है लास्ट पॉइंट, एक्सप्लोरिंग प्लेसेस। इसमें आप लोग इस फीचर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई भी चीज़ पसंद है, चाहे वो वेजिटेरियन हो सकता है, चाहे नॉन वेज हो सकता है, या फिर आपको कुछ भी कहीं की कोई भी डिश पसंद है, तो आप इसमें ये फीचर्स भी को भी सेट कर सकते हैं कि आपको वो चीज़ पसंद है, और हो सकता है कि वो उस रूट पे वो एरिया आ रहा हो। सपोज़ आपको हल्दीराम की कोई डिश पसंद है, तो हो सकता है कि उस डिश से रिलेटेड और भी उस लोकेशंस में आ रहे हों, तो ट्रेस करके आपको शो भी करता रहेगा कि नियर अबाउट आपसे इतने डिस्टेंस पे ये हल्दीराम का रेस्टोरेंट है, या फिर किसी और रेस्टोरेंट है जो एक्सपेंसिव है, KFC हो गया, या फिर अलग अलग जो मॉल्स होते हैं उसको भी इंडिकेट करता रहता है, जिससे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने सजेस्ट करता रहता है कि फूड मटेरियल को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसमें आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई होप यू आर ईजिली अंडरस्टैंड ऑल फीचर्स गूगल मैप। प्लीज़ सब्सक्राइब माई ओन चैनल, और आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और आई होप आपको नए फीचर्स समझ में भी आए होंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दे करके इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।